देखिए, हमारा अभी तक का जो भी काम करने का कार्य व्यवहार है, हर किसी व्यक्ति का एक स्वरूप होता है, एक काम करने का तरीका होता है, एक ट्रैक रिपोर्ट होता है। और हमने जब भी जो भी कहा है, हमने वो किया है। अंकिता प्रकरण हमारे राज्य के लिए ही नहीं, वरन पूरे देश भर के अंदर जिस प्रकार से लोगों के संज्ञान में आया, चर्चा में आया, वो बहुत दुखद था। उसको लेकर जो भी काम सरकार कर सकती थी, वो सरकार ने पहले दिन से करे। चाहे वो एसआईटी का गठन करना हो या जो 3 उसमें मुख्य आरोपी थे उनको जेल में करना हो। उसके बाद इधर के दिनों में फिर से एक ऑडियो क्लिप के बाद जो प्रकरण फिर से आया, हमने उनके माता पिता से बात करी। उनके माता पिता ने जो एप्लीकेशन जो दी, एक उन्होंने पत्र दिया हमको, उसमें उन्होंने कहा कि इस विशेष बिंदु पर जांच होनी चाहिए और उसी विशेष बिंदु को और उनकी एप्लीकेशन को मूल रूप से अपने पत्रों के साथ संलग्न करके हमने राज्य सरकार ने उसकी संस्तुति करी। भारत सरकार की तरफ से भी जो है उस पर अभी स्वीकृति मिल गई है, उसकी जांच प्रारंभ हो गई है। अब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। शिक्षा में सुधार का विधेयक अगस्त माह में विधानसभा में प्रस्तुत हो गया था और अब उस विधेयक को सभी औपचारिकताएं उसकी पूरी हो गई हैं और पूरी होने के बाद सरकार उसको धरातल पर उतारने के लिए अब प्राधिकरण का गठन कर दिया है। इस विधेयक के पीछे सबसे बड़ी बात है कि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भी, वो भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ें, आधुनिक शिक्षा ग्रहण करें। उनको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उनको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, संस्कार युक्त शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे कि वो देश और समाज के काम आ सकें, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। उसी को लेकर ये प्राधिकरण भी बनाया गया है, उसी विधेयक के अंतर्गत आता है। और प्राधिकरण समस्त औपचारिकताओं को देखेगा, नए इंस्टीट्यूशन बनेंगे, उन इंस्टीट्यूशनों की औपचारिकताओं को देखेगा, उनके उद्देश्यों को देखेगा, उसके आधार पर आगे निर्णय लेगा। और सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र भी है, एक संकल्प भी है। उसके तहत हमने शिक्षा में सुधार का ये कानून हम लेकर आए हैं और देवभूमि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। और हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के बच्चे हैं, चाहे वो हमारे मुस्लिम समाज के हों, सिख समाज के हों, बौद्ध हों, ईसाई हों, पारसी हों, जैन हों, सभी को आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। उनको भी वो सभी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसकी शुरुआत देवभूमि में हुई है और मैं तो कहता हूँ कि अन्य राज्यों को भी इसका लाभ लेना चाहिए। हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी भी फरियादी को कहीं भटकना न पड़े। कोई भी थाना हो, चाहे चौकी हो या कोई भी कार्यालय, उन कार्यालयों पर कोई लापरवाही न हो, किसी प्रकार की लेट लतीफ़ी न हो। इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। ज़मीनों के विवाद के प्रकरण 1 माह में एसडीएम के साथ कमेटी बना के उसके निस्तारण के लिए भी कहा है। और जो भी इसमें कहीं पर भी दोषी पाया जाए, कहीं कोई लापरवाही करे, अपने कर्तव्यों पर लेट लतीफ़ी करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश इस बार किए गए हैं।